हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है बेसिकली रिलेटेड है एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, और टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो गेटिंग टू नो प्लांट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम स्क्रीन देख रहे हैं। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। हमें एक ऐसे प्लांट का एग्जांपल देना है जिसका स्टेम लॉन्ग, बट स्टेम साथ में लॉन्ग होने के साथ में कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखना है, और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा उसको भी हमें क्लासिफिकेशन इसमें करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसका आंसर देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हाँ, ऐसे जो प्लांट्स हैं वो हमें अपने लोकेलिटी में आसपास के नेबरहुड में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके की स्टेम लॉन्ग भी हों और वीक भी हों, तो उनका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी जो कैटेगरी बनाते हैं वो होते हैं क्लिम्बर्स। यानी वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्लिम्बर्स कहलाते हैं। जैसे कि आपके बिटर गार्ड है और कुकुम्बर फैमिली जो है वो पूरी की पूरी क्लिम्बर्स में ही शामिल होती हैं। तो क्लिम्बर्स ऐसे हैं जो किसी भी बेस का सपोर्ट लेकर उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं। तो ये आपके हैं क्लिम्बर्स। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आपके बिटर गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। अगर हम बेसिकली स्टेम का फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो स्टेम जो है वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसमें नंबर 1 हम देख रहे हैं कि इट सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। सबसे इसका बेसिक फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं किसके ऊपर डेवलप होंगे, स्टेम के ऊपर। एक्चुअल में स्टेम इनको क्या देगा, सपोर्ट देगा। एंड इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो भी रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है उसको हर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन भी किसका होता है, स्टेम का। इट ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स जो हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है विच इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल। वहां पर जो फूड प्रिपेयर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च, उसको ऑल ओवर प्लांट्स के अंदर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो अपना रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है स्टेम। और फाइनली ये प्लांट को क्या करके रखता है, एक ही डायरेक्शन में होल्ड करके रखता है। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, अपराइट कंडीशन में ये जो प्लांट खड़ा है ये बेसिकली किसके कारण खड़ा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेम की। तो ये कुछ फंक्शंस थे जिसको हमने इस क्वेश्चन के आंसर में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव हैव रेटिकुलेट वेनेशन। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और इन एग्जांपल्स में हमें उन प्लांट्स को सेलेक्ट करना है जो रेटिकुलेट वेनेशन रखते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स हैं जैसे लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर मीन धनिया, और चाइना रोज। ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और रेटिकुलेट वेनेशन डायग्राम के बिहाफ पे ऐसा होगा जिसमें कि आपको लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स जो हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हुई, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाती हुई दिखेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ये बताया गया है कि इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट, अगर उसके अंदर फाइब्रस रूट है तो उनके अंदर वेनेशन किस टाइप का होगा। तो हम अगर एक चीज को देख लें, या तो वेनेशन को देख लें तो रूट का पता लगा सकते हैं, और रूट हमें पता लग जाए तो हम वेनेशन का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फाइब्रस रूट की बात करेंगे। सपोज दैट दिस इज द रेडिकल। तो रेडिकल पोर्शन जो होता है उससे बहुत सारी रूट्स इस तरीके से डेवलप होती हैं और ग्रुप बनाती हैं, और ये ग्रुप जो है ये कहलाता है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट देखकर हमें पता लगता है कि फाइब्रस रूट उन प्लांट्स में होती है जिनके के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और पैरेलल वेनेशन किस तरीके से होगा, सपोज दैट दिस इज द लीफ एंड दीज आर द वेन्स एंड वेनलेट्स। तो अगर आपको वेन्स और वेनलेट्स इस तरीके से पैरेलली अरेंज फॉर्म में दिखें तो ये पैरेलल वेनेशन होगा, और ये कौन से में होगा, फाइब्रस रूट्स में होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैपरूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ। अगर किसी लीफ का इम्प्रेशन हमें देखने को मिल जाए शीट के ऊपर, तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर टैप रूट्स हैं या फाइब्रस रूट है। तो इसका जाएगा आंसर जो होगा इसका यस।
अगर यदि हमें इम्प्रेशन देखने को मिले तो हम उसके बिहाफ पे बता सकते हैं कि इज दैट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. वी कैन फाइंड आउट वेदर प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग द इम्प्रेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. इफ द लीफ हैज पैरेलल वेनेशन, अगर उसका पैरेलल वेनेशन आपको दिखता है तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर रूट कौन सी होगी, फाइब्रस. और अगर उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है तो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर रूट होंगी टैप रूट. तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं कि अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट्स का टाइप होगा फाइब्रस और रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट का टाइप होगा टैप रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो देखिए देयर आर द 4 मेन पार्ट. 4 मुख्य भाग हैं जो कि एक फ्लावर के हो सकते हैं. पहला है सेपल्स. तो सेपल्स का कलर जो है ग्रीन, और ये क्या करता है, इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल स्टेज मीन बड स्टेज के अंदर फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है पेटल्स. पेटल्स जो है कलरफुल हो सकते हैं, डार्क ग्रीन हो सकते हैं, डार्क पर्पल हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं. इनका काम होता है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट. ये इंसेक्ट को, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. स्टेमन्स जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और इनके अंदर एंथर और फिलामेंट. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर द एंथर एंड दीज आर द फिलामेंट्स. तो ये एक बेसिकली हमने बना दिया स्टेमन. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करता है. और फिर फाइनली हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल जो है इनर मोस्ट पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, और इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट रहते हैं. और डायग्राम के भी पे बात करें तो ये जो है एक बेसिकली पिस्टिल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये है स्टिग्मा, और जो सेकंड पोर्शन है वो स्टाइल, एंड अनदर पोर्शन इज द ओवरी, एंड ओवरी कंसिस्ट एंड ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स. तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो ये 4 भाग हैं जो कि मिलकर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको प्लांट्स दे रखे हैं उनमें से कौन कौन से प्लांट्स में फ्लावर बनेगा. ये सारे ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बानियन ट्री, मैंगो, जामुन, गुआवा, पॉमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट. ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं. इनमें से आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से प्लांट्स में फ्लावर बनता है. तो आप ध्यान दीजिए, ये सभी प्लांट्स जो हैं एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं. एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं ये हाईली एडवांस प्लांट्स हैं. इन सभी प्लांट्स के अंदर जो है फ्लावर बनेंगे. तो ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे आप लिखिएगा, ऑल ऑफ द प्लांट गिवन अबव हैव फ्लावर्स. नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड. सबसे पहले आपको उस पार्ट का नाम लिखना है जिसमें फूड बनता है, और उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से फूड बनता है. सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत इजी है. पार्ट का नाम होगा लीव्स जो हैं फूड प्रिपेयर करती हैं, और प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी. कौन से पार्ट में आपको ओवरी शो होगी. तो हमें ओवरी जो है लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट होता है किसका, पिस्टिल का. और डायग्राम में पहले ही बना चुकी हूँ, एक बार वापस इस डायग्राम को हम देखते हैं. दिस इज द स्टिग्मा, एंड सेकंड इज द स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट इज द ओवरी. तो ओवरी जो है लास्ट पार्ट है, स्वोलन पार्ट है, और ये एक पार्ट होता है पिस्टिल का. 13 क्वेश्चन, नेम 2 प्लांट इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल एंड अदर हैज सेपरेट सेपल. हमें 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिसमें एक में तो सेपल्स ज्वाइंट होंगे और एक में सेपरेट. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ज्वाइंट सेपल्स होते हैं. पहला धतूरा, टमाटो, लौकी, कॉटन. इनमें से आप कोई 2 नाम लिख सकते हैं, धतूरा, टोमेटो, लौकी एंड कॉटन. इनके जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, फ्यूज होंगे. दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रोज, मस्टर्ड, लोटस और लिली की, तो इन प्लांट्स के अंदर जो इनके सेपल्स होंगे एक दूसरे से सेपरेट होंगे. कोई से भी 2 एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. आई होप आपको ये सारे 13 क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे. इसी के साथ में अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होते हैं. नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.